Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Physio Gainer. So today's topic of discussion is something हटके। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी मतलब कि आप जब भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे या फिर कभी भी कोई कंडीशंस आपसे पूछी जाएगी तो उस कंडीशन में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द टॉपिक नेम दैट इज़ क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग कि क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, कुछ डिजीज़ के नेम इनोमरेट करेंगे, इन्फ्लेमेशंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट का नाम भी शायद हम पढ़ें आगे, ठीक है, और ETC आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिजीज़ में हमारी कंडीशंस के नेम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई कंडीशन होती है, कुछ भी होते हैं, तो जो भी हमारा टर्म है ना, टर्म प्लस सफिक्स ऐड करना, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में ऐड होता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमारा सफिक्स कैसे हो सकता है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली कंडीशन हमारी जो पहली कंडीशन हो गई है वो हो गई है आइटिस। सफिक्स वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम सफिक्स यूज करेंगे आज आइटिस। अब आइटिस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम सुना होगा। कंडीशंस आ गई हमारी। आइटिस मतलब क्या होता है पहले तो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइटिस मतलब होता है हमारा इन्फ्लामेशन, ठीक है। आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। अब इसमें कुछ कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, एग्जाम्पल सुना होगा आपने, कॉमन होता है आर्थराइटिस, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा अपेंडिसाइटिस, ठीक है, मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। और डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस मतलब स्किन जो होती है हमारी, जैसे आपको दिख रही होगी ये मेरी स्किन है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन होना इस डर्माटाइटिस, ठीक है। होप यू गेट अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम दूसरा सफिक्स क्या है। अब हमारा सेकेंड सफिक्स जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है एक्टमी। जो हम ट्रीटमेंट, अभी हमने इन्फ्लेमेशन की बात कर ली, उसमें हमारा कंडीशन भी आ गई, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कंडीशन। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में हमारा आ गया एक्टमी। अब एक्टमी क्या होता है, चलो, जैसे आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, वैसे एक्टमी मतलब क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, एक ऑपरेशन होता है जिसमें क्या होता है कि हम उस एरिया को उस बॉडी से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऑर्गन हुआ, कोई सेल्स हो गए, कुछ पार्ट हो गए हमारे बॉडी से, रिमूव करना इस एक्टमी, काट के निकाल देना, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, लाइक हमारे में है अपेंडेक्टमी,
टमी, मतलब जो अपेंडिक्स होता है ना हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो ऐसे होता है। उसको हमने क्या किया कि हमने नहीं, सर्जन ने उस एरिया को हमारे जो बॉडी पार्ट, सपोज ये बॉडी पार्ट है, उससे कट किया और रिमूव, उसमें से निकाल दिया, निकाल फेंका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा अपेंडिक्स रिमूव, हमारी बॉडी को सिल दिया, ख़त्म, दैट इज़ रिमूवल, ठीक है। दूसरी एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, फेमस है ये चीज़, टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिल हुआ है किसी को, ठीक है, अब हमने टॉन्सिल को क्या किया, रिमूव कर दिया। टॉन्सिल कहाँ होता है, हमारे गले में होता है, मुंह के बाद गला आता है, वहाँ के बीच वाले एरिया में होता है, उसको हमने रिमूव कर दिया, हमारी बॉडी से रिमूव, ताकि फिर से वो दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेफ्रेक्टमी, इसमें भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक होता है गैस्ट्रेक्टमी, मतलब हमने पेट को ही निकाल दिया, किसी की बॉडी से पेट को ही निकाल देना, इस गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। चलो अब हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड सफिक्स के बारे में, ठीक है। अब थर्ड सफिक्स क्या है हमारा, ये चीज़ें हमारे डेली स्पेस पे यूज़ होती हैं जब भी हम कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएं या फिर कहीं पे भी, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा ऑस्टमी। अब ऑस्टमी मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, एक ऑर्गन था, उसमें से एक, उस ऑर्गन को पहले तो ओपन कर लिया, ठीक है, उसमें हॉलो स्पेस बना दिया। अब हॉलो स्पेस बना दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करो ये इंटेस्टाइन है, ये ऐसे ऐसे करके हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पे बॉलस कुछ अटक गया, ठीक है, यहाँ अटक गया था, सर्जन ने क्या किया, उसको कट किया, रिमूव कर दिया इस वाले एरिया को, ठीक है। अब ये वाला एरिया कैसे है, अब ये वाला एरिया कैसे दिख रहा है, ऐसे कुछ पार्ट जो है ऐसे, इतना दूर खाली स्पेस छोड़ दिया, ये ऐसे है और ये स्पेस खाली है, ये इस पर छुटा हुआ है, और ये बाद में जाके अपने आप हील हो जाएगा, इज़ ऑस्टमी, ठीक है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आइडिया से मिल गया होगा एक वीक सा। मुझे ड्राइंग करने नहीं आती है, बट फिर भी आई ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी एग्जांपल दे देती हूँ ऑस्टमी के क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल हो गया हमारा ट्रैकियोस्टमी, बहुत फेमस है ये, हमेशा हर मेडिकल में यूज़ होता है, मतलब जब भी कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई सीरियस कंडीशन है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तो अब उसको सांस तो चाहिए, तो हम ऑस्टमी कर देते हैं। ट्रैकियोस्टमी इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर एयर वेंटिलेशन पर्पस, बट ऑल्सो समटाइम क्या होता है, फूडिंग भी उसके थ्रू देते हैं, सिक्रेशंस को रिमूव भी उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है, हमारे गले में जो ट्रैकिया होती है ना, उसमें होल करते हैं, एक होल सा पार्ट को रिमूव कर देते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, और फिर वहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं, फिर 7 days to 15 days के विदिन जो है उसको रिमूव कर देते हैं, मतलब पाइप को हटा देते हैं। जब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, उसको वो धीरे धीरे अपने आप हील हो जाता है, इस कॉल्ड ऑस्टमी, ठीक है। अब जैसे मैंने इंटेस्टाइन का एग्जांपल दिया था, उसको हम कहते हैं कोलोस्टमी, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट सफिक्स का जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या है, हमने एक्टमी पढ़ लिया, हमने ऑस्टमी पढ़ लिया, अब एक रह गया बेचारा ऑटमी।
वो सोचेगा मुझे दोनों ने पढ़ लिया, मुझे क्यों नहीं पढ़ा, चलो पढ़ लेते। अब ऑटमी क्या होता है, ठीक है। अब ऑटमी वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या करते हैं, हमने ऑर्गन को ओपन किया, उसमें से जो भी मटेरियल रिमूव करना था, जो भी डिजीज़ था वो रिमूव करना था, हमने रिमूव कर दिया और फिर उसके बाद उसको स्टिच कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल सा वेग सा बना रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, मतलब सपोज़ करो एक प्रेग्नेंट वूमेंट है, एक प्रेग्नेंट वूमेंट है, उसका स्टमक ऐसे निकला हुआ है। अब उसका क्या हुआ, उसका इंसिजन हुआ, बेबी को बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ पे क्या किया, स्टिचेस लगा दिए, यहाँ पे क्या किया, स्टिचेस लगा दिए, ठीक है। डैट इज़ कॉल्ड ऑटमी, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जांपल यही कोलोन को लेते हैं, इसमें स्टोन हो गया था किसी को, हमने क्या किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, इसको रिमूव कर दिया और फिर लास्ट में क्या किया, वहाँ पे स्टिचेस लगा दिए, बंद कर दिया, दैट इज़ ऑटमी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे, आपने नाम सुना होगा लेप्रोटमी। लेप्रोटमी क्या होता है, पेट के थ्रू हमने क्या किया, स्टोन हुआ, बेबी को निकालना हुआ, या फिर कोई सिस्ट हुआ है किसी को, कोई कंडीशन हुई है, ट्यूमर्स हुए हों, तो हमने क्या किया, रिमूव करना उसमें से, तो हमने उस एरिया को कट किया, उसमें से वो जो भी कंडीशन थी उसको वो रिमूव किया और फिर उसमें स्टिचेस लगा दिए, इज़ लेप्रोटमी। अब दूसरा क्या होता है हमारा, हिस्टेरेक्टमी या फिर लिथोटमी, ठीक है। सिस्टोलिथोटमी, जो चीज़ मैंने प्रेग्नेंट वूमेन का बोला है, दैट इज़ सिस्टोलिथोटमी, ठीक है। सिस्टोलिथोटमी होता है, हिस्टेरेक्टमी भी होता है, ठीक है। हिस्टेरेक्टमी कह रही हूँ मैं, हिस्टेरोटमी, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन इन विच हमने क्या होता है, सिस्ट हुआ है, ट्यूमर हुआ है, या फिर कोई भी लंप सा बन गया, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, उसको हिस्टेरोटमी करा दिया। ये लोअर एरिया में, एब्डोमेन के नीचे वाले जो एरिया होता है, उस वहाँ पे कोई भी कंडीशन हो गई, लाइक हमारे जो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है ना, तो वहाँ से रिमूव करना कुछ भी लंप का फॉर्मेशन, लाइक वेजाइनल एरिया पे कुछ हो गया, यूरेटर में हो गया, यूरेथ्रा में हो गया, या फिर कहीं पे भी, ऐसा जरूरी नहीं फीमेल्स में, मेल्स में भी अगर कोई ऐसे कुछ हो गया है तो उस चीज़ को रिमूव करना इज़ हिस्टेरोटमी, मतलब हमने इसको रिमूव किया और क्लोज कर दिया, ठीक है, ओके। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सफिक्स इज ओमा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा लिपोमा, ठीक है, और क्या सुना होगा, ऑस्टियोमा, ठीक है, और क्या सुन सकते हो आप, कार्सिनोमा। आप सोच रहे हो क्या लिखवाया जा रहा है, लिपोमा, ऑस्टियोमा, कार्सिनोमा, तो जनाब ये ओमा मतलब क्या होता है, ट्यूमर्स, ए काइंड ऑफ कैंसर, ठीक है। अभी इसमें ये नहीं डिफाइन है कि वेदर इट इज़ अ बिनाइन और मैलिग्नेंट, नहीं, मैं सिंपली बता रही हूँ व्हाट इज़ ओमा। ओमा मतलब ट्यूमर, उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, लाइक लियोपोमा, ऑस्टियोमा, कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा क्या होता है, आप सभी को पता है, काइंड ऑफ कैंसर होता है, कार्सिनोमा कैंसर होता है। ऑस्टियोमा जो बोन में फॉर्मेशन हो जाता है ना कैंसर का, ट्यूमर का, इज ऑस्टियोमा, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओमा, ठीक है। होप यू गेट अंडरस्टूड। तो फर्दर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है 6, दैट इज़, बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत लोग को पता होता है लेकिन शायद से
बट आई वॉन्ट टू क्लियर प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी एज क्या होती है, दैट वी विल डिस्कस। प्यूबर्टी इज़ अ पर्टिकुलर एज इन अ ह्यूमन जब क्या होता है कि उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना शुरू होते हैं, जहाँ से हमें डिफरेंशिएट कर पता चलता है एग्जैक्ट कि वो फीमेल है या फिर मेल है। फीमेल और मेल का तो डिफरेंस सारे को पता होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनमें ये कैरेक्टर कब आना शुरू होते हैं, उनकी एज ग्रुप होती है 12 से 15 साल, ठीक है, 12 to 15 ईयर ऑफ एज। वाइल इन में जो बॉयज़ होते हैं उनमें आता है 13 to 16 ईयर। ये वो एज होती है जब क्या होती है, एक वैरायटी ऑफ चेंजेस अकर होते हैं फीमेल्स में, मेल्स में। अब फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है, इनलार्जमेंट ऑफ थोरैसिक एरिया हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट का इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। दूसरा, जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या होते हैं कि उनमें वोकल कैविटी मतलब वोकल कोड साउंड की चेंजेस आती हैं, ठीक है, हेयर्स ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट बियर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, बियर्ड आने लग जाती है उनमें, ठीक है, वॉइस की चेंजेस हो जाती है, ठीक है। तो ये सर्टेन चीज़ें हैं जो उन मेल्स और फीमेल्स में सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो होप यू गेट टू नो व्हाट इज़ puberty, व्हाट इज़ द एज of girls and boys, okay. So now we'll talk about certain what is symptoms, what is sign। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिम्टम्स को भी कंफ्यूज हो कि सिम्टम्स क्या होता है, एक्चुअल में सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस है। तो लेट मी क्लियर इट। जो चीज़ें क्या होता है, सिम्टम्स वो होते हैं ना जो पेशेंट कंप्लेन करता है डिजीज़ के बारे में, ठीक है। लाइक उस एक पेशेंट आए मेरे पास, ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ सिम्टम्स के बारे में। एक पेशेंट आया, उसने कंप्लेन किया कि डॉक्टर या मैडम मुझे ना यहाँ पे दर्द है, मतलब पैर में दर्द हो रहा है। तो दैट द पेन इन हिज लेग इज़ अ layman language and that complaint which is made by the patient itself is a symptom, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट। ठीक है। Now what is sign? Now what is sign? तो साइन वो चीज़ होती है जो वी मतलब देयर कम्स डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, ETC जो क्या करते हैं वो बाय सीइंग एक्सरे या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या फिर स्पेशल टेस्ट के थ्रू जो उसको बताते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड दैट इज साइन। साइन इज़ द थिंग और द कॉन्सेप्ट विच इज़ known as the diagnostic criteria, the exact disease what the patient is suffering from is sign, और जो कि डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है। होप यू गेट टू नो अबाउट इट। नाउ फर्दर की टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल देन अगेन रिवाइज इट। एक भी टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है प्लीज़ आप मुझसे पूछें, और आगे की कौन से टॉपिक आप चाहते हो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। टिल देन रिवाइज इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।